पुनर्जन्म भी एक प्रकार की सांत्वना ही नहीं है। जो कुछ है बस यही जन्म है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इस विचार से यह विचार की आत्मा अमर है, शरीर ही नष्ट होता है, हम नया जन्म लेंगे, इस दुनिया में हमें वापस आना है, ऐसा सोचने से कुछ राहत और तसल्ली महसूस होती। प्रेम वितराग। अज्ञान में तो तुम जो भी मानो सभी सांत्वना है। परमात्मा की सांत्वना है, मोक्ष भी सांत्वना है, आत्मा की अमरता भी सांत्वना है, पुनर्जन्म भी सांत्वना है। अज्ञान में तो तुम मानते ही इसलिए हो कि तुम्हारे भीतर भय है, घबराहट है, चिंता है। उस चिंता को कैसे छिपाओ, उस भय को कैसे दबाओ, उस घबराहट को कैसे मिटाओ। ये सब अच्छे अच्छे शब्द, ये प्यारी प्यारी धारणाएं तुम्हें सहारा देती। ये विश्वास कम से कम चलने योग तुम्हें बल दे देते। कम से कम जिंदगी में घसीट तो लेते हो, नृत्य तो इनसे पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि तुम लाख विश्वास करो, भीतर तो तुम जानते ही हो कि मुझे पता नहीं। तो सांत्वना ऊपर ही ऊपर रहेगी, लिपी पुती रहेगी। जैसे कब्रों को कोई खूब खूबसूरती से लीप दे, पोत दे, मगर है तो कब्र ही, भीतर तो सड़ी लाश है। जीसस ने बहुत बार कहा है कि तुम्हारी मान्यताएं कब्रों की तरह हैं, जिन पर सफेद चूना पोत दिया गया है, जो देखने में दूर से चमकती, चांदनी रात में उनकी चमक देखते बनती, मगर भीतर क्या है? अस्थि पंजर है और कुछ भी नहीं। यही बात नहीं है सांत्वना, पुनर्जन्म। तुम जो भी मानते हो अज्ञान में, सभी सांत्वना है, क्योंकि तुम अशांत हो, और अशांत को कुछ न कुछ सहारे चाहिए। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अब तिनके से कोई बचता नहीं, सब जानते हैं तिनके से कोई नहीं बच सकता, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, तिनका भी मिल जाए तो वो सोचता है शायद बच जाऊं। शायद भी मन को राहत देता है। मौत घबराती है सभी को, इसलिए तो दुनिया में इतने लोग आत्मा की अमरता को मानते। इससे तुम ये मत समझ लेना कि इतने धार्मिक लोग हैं दुनिया में। इतने धार्मिक लोग होते दुनिया में तो ये पृथ्वी स्वर्ग हो गई होती। और ये भी तुमने गौर किया कि जितने कायर लोग होते हैं वो सभी आत्मा की अमरता में मानते। इस देश से कायर तुम देश खोज सकोगे कहीं? हजारों साल तक गुलाम रहा ये देश और आत्मा की अमरता में मानता है। आत्मा की अमरता में मानने वाले लोगों को कोई गुलाम बना सकता है? क्या मिटा लोगे जिसकी आत्मा अमर है उसका? तुम शरीर छीन लो तो छीन लो, मगर वो अपनी स्वतंत्रता तो नहीं दे देगा। लेकिन हजारों वर्ष तक ये मुल्क गुलाम बना रहा, और कोई भी छोटी मोटी कौमें आई और इसको गुलाम बना लिए। तुर्क आए, मुगल आए, हूण आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, जो आया, जो नहीं आया उनकी गलती। आते तो वो भी हमको गुलाम बनाते। जिसने भी आने की मेहनत उठाई, हम उसी के गुलाम बनने को तैयार थे। और आत्मा की अमरता को मानने वाले ये धार्मिक लोग जो कहते हैं आत्मा मरती ही नहीं, कभी नहीं मरती, अरे ये देह ही नश्वर है, आत्मा तो अविनश्वर। ये देह तो मिट्टी है, आत्मा तो चैतन्य है, आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है।
देह तो आज है कल नहीं, मिट्टी का घड़ा है, फूट ही जाएगा। और भीतर जो आकाश है इसके, वो तो कभी फूटने वाला नहीं। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, इनको गुलाम बनाया जा सका? मैं इसमें कारण देखता हूं, ये कायरों की कौम हो गई, ये कमजोरों की कौम हो गई। तुम्हारी आत्मा का भरोसा तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभव पे आधारित नहीं, तुम्हारे भय पे आधारित। तुम डरे हुए लोग, तुम घबराए हुए लोग, तुम भयभीत हो। तुम मानना चाहते हो कि आत्मा अमर है, दो कारणों से। एक तो मौत तुम्हें खूब घबरा रही है। इतना दुनिया में कोई मौत से नहीं घबराया हुआ। लोग कहते हैं जब आएगी तब देख लेंगे। उनमें कम से कम तुमसे ज्यादा जान है। कहते हैं कि जब आएगी तब देख लेंगे, अभी तो आई नहीं। उनको तुम कहते हो नास्तिक, भौतिकवादी, पदार्थवादी। तुमने न मालूम कौन कौन से निंदा के शब्द खोज रखे। सच बात इतनी है कि तुम कायर हो और वो कायर नहीं, मगर अपनी कायरता को तुम बड़े अच्छे शब्दों में छिपाते हो। 5000 साल में तुमने एक ही तो काम किया है, अच्छे अच्छे शब्दों में अपने को छिपाने की कला तुमने सीखी। तुम इसमें बड़े निष्णात हो गए हो, तुम महात्मा हो गए हो इस कार्य में। तुमने बड़ी सिद्धि पाली है इसमें, एक ही तो सिद्धि है तुम्हारी। सारी दुनिया पापी, एक तुम ही महात्मा हो। और कारण, कारण क्योंकि तुम आत्मा की अमरता मानते हो, तुम परमात्मा को मानते हो। ये लोग परमात्मा को नहीं मानते। अरे ये सब भौतिकवादी है। मगर तुम गौर से देखो, उन भौतिकवादियों ने जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए सब कुछ किया। तुमने क्या किया? तुम्हारे पास आज जो भी कुछ है वो भी उनके कारण। अगर तुम्हारे पास रास्ते हैं तो उनके कारण, तुम्हारे पास रेलगाड़ी है तो उनके कारण, अगर हवाई जहाज है तो उनके कारण, अगर कारखाने हैं तो उनके कारण, अगर मशीनें हैं तो उनके कारण। जो कुछ तुम्हारे पास है भौतिकवादियों के कारण। और तुम्हारे पास अपने कारण क्या है? बस ये थोथे शब्द हैं तुम्हारे पास। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बातें गलत है, ये ख्याल रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है, ये ध्यान रखना। आत्मा निश्चित अमर है, लेकिन तुम्हारी मान्यता झूठी। मान्यताएं झूठी होती, अनुभव सच्चे होते। बुद्ध जब कहें तो समझना कि सच बात है, महावीर जब कहें तो समझना कि सच बात है, नानक जब कहें तो समझना कि सच बात है, कबीर जब कहें तो समझना कि सच बात है। ये जो भयभीत लोग हैं, कायर लोग हैं, ये बातें बड़ी ऊंची करते रहते। इनकी ऊंची बातें, इनके भीतर कुछ छिपाने का आयोजन है। तुम्हारे महात्मागण संसार की निंदा करते हैं सिर्फ इसलिए कि संसार का आकर्षण मन में। संसार को गालियां देते हैं, स्त्रियों को गालियां देते सिर्फ इसलिए कि स्त्रियों का आकर्षण मन में, वही उनको सता रही। तुम पूछते हो प्रेम वितराग, आप सांत्वना का विरोध करते हैं। निश्चित विरोध करता हूं। तो क्या पुनर्जन्म भी एक प्रकार की सांत्वना ही नहीं है? तुम्हारे लिए ये सांत्वना है। तुम्हारे लिए तो आत्मा भी सिर्फ एक बकवास है। तुम्हें पता ही नहीं कुछ, कभी भीतर गए नहीं, कभी अपने से पहचान नहीं हुई, कभी अपने को जाना नहीं। तुम क्या आत्मा की बातें करोगे? गीता पढ़ ली तो तुम समझे कि आत्मा का अनुभव हो गया। उपनिषद कंठस्थ कर लिए तो तुम समझे कि आत्मा का अनुभव हो गया। उपनिषद में कहा हुआ अहम ब्रह्मास्मि,
तो तुम भी दोहराने लगे रोज रोज अहम ब्रह्मास्मि। तो दोहराते दोहराते ये भ्रांति तुमको होने लगी कि मैं भी ब्रह्म हूं। ये सब भ्रम है, ब्रह्म वगैरह कुछ भी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि। तुमको पता नहीं है अभी। और लोगों को सांत्वना की जरूरत है, सत्य की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य को पाने के लिए श्रम करना पड़ता। सांत्वना मुफ्त मिल जाती। किसी के घर कोई मर जाता, तब तुम देखो वहां क्या ज्ञान चर्चा छिड़ती। मरघट पे कभी गए? लोग मरघट पे ले जाते हैं किसी को, वहां देखो क्या ब्रह्म चर्चा छिड़ती। गांव भर के बदमाश लुच्चे लफंगे सब ब्रह्म चर्चा करते हैं क्या आत्मा अमर है। अरे बेचारा मुक्त हो गया संसार से, जाल जंजाल से, भव सागर से। अच्छे ही हुआ मुक्त हो गया। संसार में रखी क्या है, किसने क्या पा लिया है। ये तो दुख की गांठ है, कट गई। बड़ी मजे की बात, वहां लोग एकदम ज्ञान की बातें छेड़, पीठ किए बैठे, लाश जल रही और वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। वो अपने को भी समझा रहे हैं, जो मर गया उसके घर वालों को भी समझा रहे हैं। और यही काम जब इनके घर कोई मर जाता है तो दूसरे करते। ये काम सभी को करना पड़ता है, एक दूसरे को राहत दिलाना। यही तो समाज का काम, यही तो कृत्य। आत्मा अमर है, ईश्वर का प्यारा हो गया तुम्हारा बेटा, जैसे अब तक प्यारा नहीं था, अभी अभी प्यारा हो गया, अचानक प्यारा हो गया। और औरों के बेटे क्यों प्यारे नहीं हो रहे, इन्हीं का बेटा क्यों प्यारा हो गया। कम उम्र में कोई मर जाए तो लोग कहते हैं कि ईश्वर उनको जल्दी उठा लेता है जिनको प्यार करता है, तो उनको पैदा ही काहे को करता है। तो जिनको बहुत प्यार करता है उनको पैदा ही नहीं करता होगा, या पैदा करते ही उठा लेता होगा। और जिनको 70-70, 80-80 साल, 90-90 साल जिलाता है, उनसे क्या दुश्मनी? तो मरो जियो, नहीं उठाते, सड़ो। जो पक्की उम्र में मरते हैं 100 साल के होके, तो कहते हैं आह क्या ईश्वर का धन्यवाद था, पूरी उम्र पाके मरा। अरे कोई कच्ची उम्र में मरा। कोई भी बहाना चाहिए सांत्वना के लिए, लेकिन इन सारी बातों से जीवन में कोई रूपांतरण तो नहीं होते। हाँ, लीपापोती हो जाती, ऊपर ऊपर रंग रोगन हो जाता।